स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो एएलपी के लिए हुआ था। एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम 2018 के वैकेंसी एग्जाम हुए थे 19 में, जनवरी 2019 में हुआ था। तो उसी का हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम जो 19 और 20 मार्च को होने वाला है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि ये भी एग्जाम किसके द्वारा लिया जा रहा है, तो टीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है। और ये जो एग्जाम हुआ था ये एग्जाम उसी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहां पे बहुत सारा पीडीएफ आपको उपलब्ध मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन वहां पे उपलब्ध रहेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उनसे आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का वैल्यू 5 है, a इंटू बी का वैल्यू 7 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करे। ठीक है, क्या क्या दिया है लिख देंगे। a माइनस बी का वैल्यू दिया है 5, a इंटू बी का वैल्यू दिया है 14, पूछा है किसका वैल्यू, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, यही पूछा है ना। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़े होंगे फॉर्मूला, अगर यहाँ पे प्लस रहे तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूला में हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे। अब a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, a प्लस बी का वैल्यू कितना है, a प्लस बी का वैल्यू है 14, तो 14 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 14 दूना 28, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 53। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 53। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन से खतरनाक पदार्थ फेफड़े के कैंसर का कारण बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक के कण। अभ्रक के कण जो फेफड़े में फंस जाते हैं जो कैंसर के कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने बी से कहा आप मेरे पति के बहू के बेटे हैं। ए ने किससे कहा, बी से कहा, क्या कहा कि आप मेरे पति, इसका कोई पति है, ए का कोई पति होगा, मान लेते हैं एक्स वाई जेड जो भी पति होगा, इसके पतु की बहू कब होगा, इसकी बेटा का पत्नी, तो मान लेते हैं वाई इसका बेटा का पत्नी हो गया। अब कह रहा है कि तुम मेरे पति के बहू के बेटे हो, यानी कि वाई ये इसका बेटा है। तो अब पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है, इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ से पति का बेटा कोई होगा, बेटा का कन्या का यानी कि बच्चा है ये, तो बेटा का बेटा कौन होता है, पोता हो जाता है। पोता या हो सकता है ये बेटी होगा तो नातनी होगा, पोता या नातिन। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन, सब निम्नलिखित में कौन सा गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन होता है और ये जहरीला होता है। इसमें अगर किसी रूम पे कार्बन मोनोऑक्साइड ये धुआं करके छोड़ दिया जाए और किसी आदमी को यहाँ पे घुसा के रूम पे छोड़ दिया जाए और दरवाजा बंद कर दिया जाए तो आदमी का दम घुटन से मृत्यु हो जाएगा। इतना जहरीला गैस होता है कि आदमी का मृत्यु हो सकता है दम घुटन से। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ग्राफ 2 प्रकार के x और y बनाने के लिए आवश्यक सभी अवयव ग्राम में दर्शाया गया है। सलाद x घटक b को 100 ग्राम कम किया जाता है, कर दिया जाता है और सलाद y को b घटक में 25% तक बढ़ा दिया जाता है। तो
एक्स और वाई से हल्का होगा, यानी कि तब टोटल जो है एक्स और वाई उसमें कंपेयर किया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि किसको कह रहा है कि बी वाला घटक ये है, इसमें भी एक्स ब्लू वाला क्या है, ये वाला एक्स है और रेड वाला क्या है, वाई है। ठीक है, तो क्या करा है कि इसका वैल्यू कितना है 600 बी का। ठीक, अब क्या करा है कि इसमें 100 ग्राम कम कर दिया जाए, तो 100 ग्राम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करा है कि वाई में, वाई यानी कि लाल वाला में ई को 25% तक कम किया गया है, और लाल वाला ई में ये रहा 400 है, तो इसमें कह रहा है कि 25% की वृद्धि किया जाए। तो 25% का वृद्धि का मतलब कितना है 125 बटे 100, 00 से 00 कैंसिल, कितना हो गया 500, ये भी हो गया 500 ग्राम। अब क्या कर रहा है कि अब सवाल में कह रहा है कि y और जितने भी y हैं, जितना भी लाल है सबको जोड़ा जाए एक जगह, और जितने भी ब्लू है सबको एक जगह जोड़ा जाए, उसके बाद कंपेयर करना है। ठीक है, तो अगर हम सारा एक्स वाले यानी कि ब्लू वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस ये 6 नहीं रहेगा, ये 5 हो जाएगा क्योंकि ये कम किया गया है। ठीक है, ये भी 500 हो जाएगा, फिर प्लस कितना है 200, फिर प्लस कितना है 300, फिर प्लस कितना है 100, फिर प्लस कितना है 400। ठीक है, ये सारा को जोड़ देंगे, ये सारा को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 2 12, 3 15, 1 16, 4 20, यानी कि ये 2000 ग्राम हो गया। ठीक है, अब ये रेड वाला ले लेंगे, रेड वाला को भी इसी तरह काउंट करेंगे, कितना है 300 है, ये कितना है 100, ये कितना है 200, ये कितना है 200, ये 500 है लेकिन इसमें बढ़ाए थे तो ये 500 हो जाएगा 500, और ये कितना है 300। ये सबको जोड़ेंगे तो ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 2 8, 8 5 13 3 16, 1600 ग्राम हो गया, टोटल हो गया 1600 ग्राम। अब क्या करा है कि इससे कितना हल्का है, इतना तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल्का कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम में मिनिमम को माइनस करेंगे, तो 2000 ग्राम माइनस 1600 ग्राम बटे क्या आ जाएगा 2000 ग्राम, तो ये कितना बच जाएगा 400 ग्राम बटे 2000 ग्राम बटे 2000 ग्राम। इसको 20 से 20 कैंसिल, अब परसेंटेज में तो 100 कर देंगे, 2 से कितना बार में कटेगा 2, ये कटेगा 5 बार में, 5 से कितना बार में 20 बार में, यानी कि 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 ओम की प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R प्रतिरोध और 60 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो R का मान क्या होगा। ठीक है, एक प्रतिरोध है, एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें दो क्या है प्रतिरोध है। इस तरह जोड़ा हुआ है। अब क्या करा है कि इसमें से मान देखना है कि एक R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, R1 का वैल्यू दिया है R ओम, R1 का वैल्यू कितना दिया है R ओम, R2 का वैल्यू कितना दिया है 60 ओम। ठीक है, इसका क्या करा है कि रिजल्टेंट जो प्राप्त होता है वो दिया हुआ है, 24 R, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 24 ओम। तो पूछा है कि R2 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि R1 का वैल्यू क्या होगा। तो इतना दिया हुआ है सवाल में और हम आगे निकाल लेंगे। और इसके कौन से क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो बस यही पुट करना है, सबका वैल्यू पुट कर देना है, हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू दिया है 24 ओम, 1/24 इक्वल टू 1/R1 हमको निकालना है प्लस 1 बाय इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो 60 हो गया।
अब हमें क्या चाहिए, क्या 1/r, 1/r चाहिए। तो हम कर देंगे क्या, 1/r चाहिए तो इसमें आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/24/1/60, लघुत्तम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 24 और 60 का लघुत्तम कितना होगा, 120 हो जाएगा। ये कितना बार में, 5 बार में, इससे कितना बार में, 3 बार में। तो कितना आ जाएगा, 2 बार में जाएगा ना, हाँ 2 बार में। तो 3/120 हो जाएगा। कटेगा कितना बार में, 40 बार में। यानी कि r का वैल्यू कितना आ गया, 40। r1 का वैल्यू कितना आ गया, 40। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बस फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला ए है। इसमें अब बहुत सारा सवाल आता है, इसे समांतर और श्रेणी क्रम में बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा, आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज्यादातर भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करता है। तो हरे साग सब्जियों में जो है हमारे शरीर में क्या पदार्थ करता है, तो पोटेशियम करता है। क्या करता है, पोटेशियम। अगर जस्ता की बात करें तो जस्ता हमारे शरीर में कहां से प्राप्त होता है, तो मछली के लीवर से प्राप्त होता है। किससे होता है, मछली के लीवर से। लीवर से क्या प्राप्त होता है, जस्ता। अगर सोडियम की बात किया जाए तो हमारे बॉडी में सोडियम कहां से प्राप्त होता है, तो साधारण नमक जो खाते हैं NaCl, वहां से हमारे शरीर में सोडियम की प्राप्ति होता है। अगर तांबा की बात करें, हमारे शरीर में तांबा कहां से प्राप्त होता है, तो मछली के यकृत खाने से हमारे भोजन का स्रोत होता है। मछली का लीवर खाने से भी तांबा, सोडियम, ये सब तत्व प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उस पंप की शक्ति यानी कि वाट ज्ञात कीजिए जो 30 मिनट में 1 टन मतलब 1000 kg, ठीक है, को 90 मीटर ऊपर तक चढ़ा सकता है। दक्षता 100% माना गया है, ठीक है। और जी का वैल्यू कितना लेना है, जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड। इतना चीज दिया हुआ है। तो पूछा क्या है कि वो शक्ति, वाट ज्ञात कीजिए, शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति को क्या चीज से डोनेट करते हैं, P से, पावर, ठीक है। शक्ति बराबर होता है mgh/t होता है, ठीक है। पावर मतलब क्या होता है, mgh/t, यानी कोई भी वस्तु को कितने देर तक उठा के रखा और कितने हाइट तक, कितने वजन के वस्तु को। तो यहाँ पे टन दिया हुआ था, जबकि हम लोग जब SI यूनिट की बात करते हैं तो kg होता है। तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे kg में, ठीक है। और 30 मिनट समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, लेकिन ये मिनट में दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना है, नहीं तो सवाल गलत हो सकता है। जो जो चीज दिया हुआ है हम लिख लेते हैं, ठीक है। m का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 टन। 1 टन बराबर 1000 kg, ठीक, 1 टन हो गया। हाइट की बात किया है, हाइट कितना मीटर ऊपर का है, 90 मीटर, 90 मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जी का मान दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है 30 मिनट दिया हुआ है, तो इसको क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इतना चीज दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है कि फार्मूला में सिर्फ हमें बैठा देना है। यानी कि दक्षता यहाँ पहले बोल दिया है कि 100% है, कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन सवाल में दे दिया है तो हमें मानना पड़ेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mgh/t होता है। तो सबका वैल्यू बैठा देंगे। m का वैल्यू कितना है, 1000 kg, गुना g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10। h का वैल्यू कितना है, 90 मीटर, तो 90 हो गया, बाय t का वैल्यू कितना है, 30 इंटू 60 क्यों किया, क्योंकि इसको सेकेंड में कन्वर्ट किए, क्योंकि SI मात्रक क्या होता है,
सेकेंड होता है। अब जो कटेगा कटा देंगे, 1 0 1 0 से 1 0 1 0 कैंसिल। 3 से कितना बार में कटेगा? 3 बार में। 3 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 से कितना बार में कटेगा? 500 बार में। यानी कि P का मतलब कितना आ गया? 500 वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या आता है? वाट होता है। तो क्या हो जाएगा? 500। ऑप्शन नंबर 2। ये सब सवाल आने की संभावना है, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है? दिए गए वेन आरेख में छात्रों की संख्या दिखाया गया है जो तीनों परीक्षा अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि इसमें से कौन ऐसे छात्र हैं जो तीनों में उत्तीर्ण, पास आउट हुए हैं। ठीक है, क्या हुआ है? पास आउट। तो इंग्लिश में जो पास हुआ है, इंग्लिश में जो पास होगा तो इस गोले के अंदर आना चाहिए। ठीक है, सोशल साइंस में जो पास हुआ है इस गोले के अंदर आना चाहिए, और जो मैथ में पास हुआ है तो इस गोले के अंदर आना चाहिए। तो इसमें से एक ही ऐसा है डिजिट जो कि तीनों में टच कर रहा है, वो क्या है? तो वो है 6 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि तीनों पेपर में पास हुआ है, इंग्लिश में, साइंस में और मैथ में। ये तीनों इस रेलवे द्वारा गलत आंसर लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि तीनों पेपर में पास हुए हैं। देख सकते हैं इसमें कि तीनों गोल नंबर में कौन है? ओनली सिर्फ 6 है। अगला क्वेश्चन क्या है? 1.25 ग्राम नाइट्रोजन के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा ज्ञात कीजिए यदि इसके क्वथनांक 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनित होने पर 250 जूल ऊष्मा मुक्त करती है। तो क्या चीज ज्ञात करने के लिए कह रहा है? विशिष्ट ऊष्मा। पहले क्वेश्चन पढ़ते साथ खोजना है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। मांग यहाँ क्या रहा है? विशिष्ट ऊष्मा मांग रहा है, लेटेंट हीट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो दिया क्या है सवाल में? पहले ये सब देख लेते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा दिया हुआ है। किसका मात्रा दिया हुआ है? तो नाइट्रोजन की मात्रा दिया हुआ है। नाइट्रोजन की मात्रा कितना दिया है? 1.25 ग्राम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊष्मा मुक्त होता है, यानी कि मुक्त होता है ऊष्मा, रिलीज होता है। मुक्त ऊष्मा कितना दिया हुआ है? 250 जूल। अब सवाल में पूछ क्या रहा है? विशिष्ट गुप्त ऊष्मा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विशिष्ट गुप्त ऊष्मा पूछ रहा है। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा को कहते हैं लेटेंट हीट। इसको एल से, कैपिटल एल से डोनेट करते हैं। तो लेटेंट हीट बराबर क्या हो जाता है? ठीक है, लेटेंट हीट बराबर क्या होता है? Q/m हो जाता है। Q/m। Q यहाँ पर क्या है? तो Q यहाँ पर है क्या? ये जो मुक्त ऊष्मा है ये है, और m यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा है। ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना है? 250, और नाइट्रोजन का मात्रा कितना है? 1.25। यही तो है। अब यहाँ पे दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो चला जाएगा, कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। 2 में कितना हो गया? 2 जीरो, तो कितना हो गया? 200। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इतना को सॉल्व करें, क्या होगा? तो पहले एक छोटी ब्रैकेट के अंदर का काउंट करना है। इसके अंदर भी पहले वही रूल फॉलो होता है, बोधमास का। पहले भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा। तो इसको अगर भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो क्या बचेगा? 15 गुना 4 बटे 3, यही बचेगा। ठीक है, अभी फिर 3 से कटेगा कितना बार में? 5 बार में। तो कितना हो गया? 4 5 6 20, 4 5 6 20 हो गया, प्लस में 12, तो कितना हो गया? 32। यानी कि यहां तक का सॉल्व करने के बाद कितना आ गया? 32 आ गया। अब आगे क्या है? 25%। 25% बाय 100 कर देंगे, 25% खत्म,
ऑफ है तो ऑफ का मतलब गुना 32। अब इससे कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 4 से ये कितना बार में कटेगा? 8 बार में। यानी कि यहां तक का वैल्यू फाइनली क्या आ गया? 8 आ गया। अब आगे बचा क्या है? 20 माइनस 2, यहाँ है तो इंटू में हो जाएगा, इंटू 8। तो क्या हो गया? 20 माइनस 8 गुना 16। क्या फाइनली बच के आया? 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा को प्लस को गुना कहा जाता है और भाग को जोड़ कहा जाता है, घटा को भाग कहा जाता है, गुना को घटा कहा जाता है। तो प्रश्न का उत्तर दीजिए, बाकी का उत्तर देने का रहा है। जोड़ को क्या कर रहा है? जोड़ को गुना कर रहा है, जहां पे जोड़ है वहां पे क्या कर देंगे? गुना। भाग को जोड़ कहा जा रहा है, जहां पे भाग है वहां पे जोड़ कहा जाता है। घटा को भाग, घटा को भाग कहा जाता है। और क्या? गुना को घटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे। कितना बार में कटेगा? 3 बार में। ठीक है, 3 गुना 10 कितना हो गया? 30। 30 हो गया। और जोड़ यहाँ पे 12, आगे क्या है? 12 जोड़ दिए, कितना हो गया? 42। यहाँ पे क्या बचा? -5। तो -5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 37। 37 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। कुछ करना नहीं है, जो जो चिन्ह बोलेगा सिर्फ बैठा देना है। इसको कहते हैं ऑपरेशन मेथड। अगला, हर 2 साल में जारी की गई लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशन किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के द्वारा यह जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शिव कुमार शर्मा की बात करें तो ये क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। क्या बजाते हैं? संतूर। तबला जानिए रहे जाकिर हुसैन, शहनाई बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो इसमें कैंची जो होता है ये प्रथम श्रेणी का होता है। प्रथम श्रेणी का मतलब क्या होता है कि लोड, यहाँ पे लोड दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लोड फोर्स लगाया जाता है और लोड यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसके बीच क्या होता है? आलम्ब होता है, आलम्ब। ठीक है, तो इस तरह के जो औजार होते हैं इसको क्या कहेंगे? तो इसको प्रथम श्रेणी का औजार कहेंगे। जैसे चिमटा हो गया, ठीक है, ये भी प्रथम श्रेणी का है। अगला क्वेश्चन है, 2.5 किलो ओम के उस प्रतिरोध का विभवांतर यानी वोल्ट ज्ञात कीजिए जिसमें 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होता है। तो सवाल में यहाँ पता चल गया कि क्या पूछा है, तो V का वैल्यू पूछ रहा है। दिया क्या है? R दिया हुआ है, R दिया हुआ है, R दिया है कितना? 2.5 किलो ओम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? एम्पियर, I का मान दिया हुआ है, करंट का मान दिया हुआ है। करंट का मान कितना दिया है? 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो बस हमें V का मान निकालना है। तो V बराबर क्या होता है? IR होता है। बस इतना ही करना था, 1 नंबर एग्जाम में ले आते, लेकिन अब नहीं फॉर्मूला याद है तो फिर छोड़ देते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा? I का वैल्यू कितना है? I का वैल्यू है 2 और R का वैल्यू कितना है? 2.5। इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5। V बराबर कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। तो मेन क्या था? मेन ए फॉर्मूला था। मेन क्या था? ए फॉर्मूला था। V बराबर IR, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। V बराबर IR, इससे हम तीनों चीज निकाल सकते हैं। रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं और वोल्ट निकाल सकते हैं। तीनों में से 2 चीज दिया रहेगा, एक चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V बराबर IR बेहतरीन फॉर्मूला है। BPSC में भी पूछा गया था, 70वीं BPSC में। ठीक है, 4 जगह ऑप्शन दिया गया था। एक जगह V बराबर IR,
ठीक है, एक जगह v बराबर v आर बराबर इंटू आई आर, एक बार आर बटे आई, इसी तरह का 4 ऑप्शन बना के दिए हुए थे। तो जो बच्चा को पता होगा वो मार के आया होगा। अगला क्वेश्चन है 2:30 बजे घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। जब 2:30 बज रहा हो, अगर इस तरह का घड़ी के सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण की बात है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 11m माइनस 60h बटे कितना करना है, 2 करना है। m में m यहाँ पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा मिनट, ठीक है, और h यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर्स। ठीक, तो बस बैठा देना है। तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है 11, जब 2:30 बज रहा है तो यानी कि 2:30 बजे 2:30 क्या हो जाएगा, 2:30 की बात कर रहा है। ठीक है, तो मिनट की सुई कितना में होगा, 30 में होगा, माइनस 60 कर देंगे h का वैल्यू क्या हो जाएगा, m बराबर 30 हुआ तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2:30 का बात कर रहा है। ठीक है, तो 60 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाय 2। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 माइनस 120 बाय 2। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 210 बाय 2 कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। तो इसके बीच घड़ी का एंगल कितना बनेगा, 105 डिग्री। मेन है ये फार्मूला, इसे याद रखना है, ये फार्मूला है 11m माइनस 60h बाय 2। अगला क्वेश्चन, इतना का वैल्यू दिया हुआ है, करा इसको इतना से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस b होता है और इंटू a माइनस b होता है। यही तो फार्मूला होता है, इसी फार्मूला में हम बैठा देंगे, क्या कर देंगे, हम बैठा देंगे। पहले क्या करना होगा, पहले इसको तो बटे के रूप में, तो बटे के रूप में कर देते हैं, 0.1 माइनस 0.025, ये हो गया, एक जगह होगा माइनस में, ठीक है, एक जगह हो जाएगा प्लस में, 0.01 प्लस 0.025। अब ये भाग में है, तो भाग में है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 0.1 माइनस 0.025। ठीक है, यही तो है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक तो सेम आ रहा है, ए भी माइनस में, ए भी माइनस में, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल, जो बचा वही आंसर हो जाएगा। क्या बचा, 0.1 प्लस 0.025। अब इसी को ऐड कर देंगे, इसी को ऐड कर देंगे, जो आएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखें यहाँ 0.1 अंक के बाद है, ठीक है, तो 0.100, इसको ऐड कर देंगे, 521, ये क्या हो जाएगा, 521.0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किसमें है, तो 4 नंबर पे है। ठीक है, बच्चा ऐसे सवाल देख के छोड़ के चला जाता है, लेकिन ऐसे सवाल में कुछ रहता नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या अगला, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे का घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या चीज ज्ञात करने के लिए दिया है, द्रव्यमान। लोहे का घनत्व तो दे दिया हुआ है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो लोहे का घन का भुजा कितना दिया है, लंबाई, लोहे का घन का भुजा का लंबाई दिया हुआ है, लेंथ, ठीक है, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब घनत्व भी दिया हुआ है, घनत्व भी दिया हुआ है, डेंसिटी, इसको स्मॉल पी से डोनेट करते हैं, कितना दिया हुआ है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है, द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान पूछा गया है, m पूछा गया है। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना घनत्व होता है। ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुना
घनत्व। तो m बराबर क्या हो जाएगा, आयतन को क्या चीज से डोनेट करते हैं, v से, और घनत्व को स्मॉल p से। तो v बराबर क्या हो गया, m बराबर vp। ठीक है, अब इसी में हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। आयतन कब निकलेगा, आयतन कब निकलता है, तो भुजा क्यूब होता है तभी तो आयतन निकलता है। तो v का मान क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब इंटू p का मान कितना दिया हुआ है 7.8, 2 का क्यूब करेंगे 8, इसका मान कितना हो गया 7.8। जब इसको गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 8 64 की 4, हासिल बचा 6, और 7 8 56, 6 कितना हो गया 62, यानी कि 62.4 ग्राम आ जाएगा। द्रव्यमान कितना आ जाएगा 62.4 ग्राम। समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, फिर से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। क्या करा, एक कर्मचारी मानसिक वेतन 12,600 रुपए है, वह इसका 5/7 भाग खर्च कर देता है। यदि उसके वेतन का 1/3 बढ़ा दिया जाए, इसमें क्या करा है 1/3 का इंक्रीज किया जाए, ठीक है, बढ़ा दिया जाए, खर्च में 1/5 भाग को कम कर दिया जाए, वृद्धि किया जाए, तो अब अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेतन पहले देखे, सैलरी की बात करें तो सैलरी कितना था 12,600, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या करा कि 5/7 खर्चा करता था, कितना खर्चा करता था 5/7 खर्चा कर देता था, 5/7। ठीक है, इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार में 7 बचा, 5 7 56, 18 5 90, यानी कि 9,000 रुपया ये क्या कर देता था, खर्च कर देता था। ठीक है, 9,000 रुपया क्या कर देता था, खर्च कर दिया जाता। अब क्या करा है कि सैलरी में 1/3 की वृद्धि किया जाए, सैलरी न्यू सैलरी में अब क्या करा है कि जो सैलरी था इसमें 1/3 की वृद्धि कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा 12,600 का 1/3, 3 से कितना बार में 4 और 2, यानी कि इसमें 4,200 रुपया ऐड किया जाएगा। तो पहले था 12,600 और 4,200 और ऐड हो गया, तो अब ये कितना हो गया 16,800, यानी कि न्यू सैलरी कितना हो गया 16,800 हो गया। अब सैलरी बढ़ा जा तो अब क्या करा है कि खर्च में भी वृद्धि होना चाहिए। अब क्या करा है कि खर्च में भी वृद्धि होना चाहिए, खर्च में वृद्धि कितना करा है कि 1/5, यानी कि 9,000 का 1/5 भाग और खर्च होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 1,800, यानी पहले 9,000 होता था, अब 1,800 और एक्स्ट्रा होगा, तो टोटल कितना आ गया 10,800 खर्च होने लगा। ये भी कौन सा खर्च है, तो न्यू एक्सपेंडिचर है, न्यू एक्सपेंडिचर खर्च है। तो अब यही पूछ रहा है कि रेशियो यानी कि बचत वो कितना कर पाता है, तो इसका न्यू सैलरी कितना है 16,800, इसमें माइनस कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, जितना ये खर्च करता है 10,800 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बचाएगा कितना 16,800, तो बचेगा कितना, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6,000 बचेगा, 6,000 कितना में बचा, तो 16,800 में। इसी को क्या करेंगे कटा देंगे, 2 0 से 2 0 चला गया, और क्या चीज से कटेगा 15 से 60, 4 चौके 16, 12, 14 तिया 42, 14 तिया 42 और 5 तिया 15, कितना आ गया 14, 5/14 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था, सवाल में थोड़ा सा माइंड को रिफ्लेक्स करके आंसर देना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, 1 और 2। ठीक है, आपको बयान को सत्य मानते हुए बनाना है। कथन क्या कर रहा है, सभी झंडे बैनर है, झंडा क्या है बैनर है, क्या है बैनर है। ठीक, अब क्या कर रहा है, कुछ झंडे प्रतीक हैं, कुछ झंडे क्या है प्रतीक है, यही है क्वेश्चन। अब आगे निष्कर्षण क्या कर रहा है,
निष्कर्षण क्या कर रहा है, कुछ प्रतीक चिन्ह बैनर है, कुछ प्रतीक चिन्ह बैनर है, बिल्कुल है। जब पूरा झंडा है तो बैनर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे क्या कर रहा है, सभी बैनर प्रतीक है, सभी बैनर प्रतीक है, ये तो भाई गलत है। सिर्फ इतना सा भाग जो है बैनर प्रतीक है, और यहाँ सवाल में क्या कर रहा है कि सारा है, तो सेकंड वाला क्या है, गलत है। आगे क्या कर रहा है, कोई प्रतीक चिन्ह बैनर नहीं है, कोई प्रतीक चिन्ह बैनर नहीं, ये तो गलत बात है। ये जो पाठ है इतना सा तो है, ये सीधे कर रहा है कि नहीं है, तो दोनों ही निष्कर्षण से गलत है, सिर्फ एक सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आवेश को Q को 8 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया जाता है तो 36 जूल हो, तो Q का मान ज्ञात करें। Q का मान क्या कर रहा है कि Q बराबर मान क्या होगा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आवेश Q यहाँ पे क्या है, तो आवेश, आवेश क्या है, तो Q को आवेश से डोनेट करते हैं, आवेश, ठीक है, Q। विभवांतर दिया हुआ है, विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर दिया हुआ है 8 वोल्ट, कितना दिया हुआ है, 8 वोल्ट, ठीक है। कार्य, कार्य दिया हुआ है, कार्य भी दिया हुआ है, कितना कार्य हो रहा है, 36 जूल, 36 जूल हो रहा है। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने किया गया है, तो Q का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान Q बराबर, फॉर्मूला पूछ रहा है क्या होगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर होता है QV, QV, यानी कि किसी भी चार्ज को, बिंदु को यहां से यहां तक जो लाया जाता है, यही तो कार्य है, यही कार्य है, ठीक है। तो यही चीज है फॉर्मूला, W बराबर क्या होता है, QV, ठीक है। अब सबका वैल्यू हमें वैल्यू पुट कर देना है। W का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। Q का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं, Q चाहिए। V का मान कितना दिया है, 8 दिया है, बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 36/8, कट जाएगा कितना बार में, 8 चौके 32, बचा कितना 4, 8 पंचे 40, 4.5 कूलम्ब हो जाएगा, 4.5 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीली जींस का आविष्कार किसने किया था, तो लेवी स्टोक्स ने नीले जींस का आविष्कार किया था। आज का क्वेश्चन अभी यहीं तक, अगला 25 क्वेश्चन बचा है, अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में करें, या भगत सिंह जी के क्लास में संपर्क करें टेलीग्राम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।